हेलो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के और केस स्टडीज़ और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। मिस्टर एस एज्ड 58 ईयर्स। मिस्टर एस की जो एज है वो 58 ईयर्स है। वॉज एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड है। ही वॉज गोइंग टू रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद वो रिटायर होने वाले हैं। मिस्टर डी मेड अ प्रपोजल। मिस्टर डी ने प्रपोजल मेड किया टू मिस्टर एस को टू अप्लाई फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम हिज पोस्ट, कि वो अपने पोस्ट से रिटायरमेंट ले लें, so that Mr. D can be appointed in his place. Mr. D offered a sum of ₹10 lakhs as consideration to Mr. S in order to induce him to retire. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है? मिस्टर एस ने रेफ्यूज्ड कर दिया एट फर्स्ट इंस्टेंस, बट व्हेन ही, उन्होंने रेफ्यूज कर दिया फर्स्ट टाइम में, लेकिन बट व्हेन ही इवेल्युएटेड द अमाउंट ऑफर्ड एज कंसाइडरेशन, जो कंसाइडरेशन में मिलना था वो डबल था ऑफ हिज कम्युलेटिव रिम्यूनरेशन, जो उनकी सैलरी मिलनी थी उससे डबल थी वो कंसाइडरेशन जो डी उसको दे रहा था। अब आगे क्या है इसके अंदर? टू बी रिसीव ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ 2 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ही agreed to receive the consideration and accepted the above agreement to receive money to retire from his office. To retire from his office से क्या हो जाए? रिटायर हो जाए। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है वो देखिए। वेदर द अबव एग्रीमेंट इज वैलिड, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आइए अब इसको हम अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रखा है? जो मिस्टर एस थे उनकी एज थी कितनी? 58 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। अब मिस्टर डी ने क्या करा? मिस्टर एस को एक प्रपोजल दिया, मतलब ऑफर दिया। किसने? मिस्टर डी ने मिस्टर एस को, कि वो अपनी रिटायरमेंट ले ले। ठीक है। और उसको कितने रुपए दिए रिटायरमेंट लेने के लिए? उसको 10 लाख रुपए दे रहे थे उसको एज अ कंसाइडरेशन। लेकिन मिस्टर एस ने फर्स्ट टाइम में इस प्रपोजल को मना कर दिया, लेकिन आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ हिज सैलरी एंड कंसाइडरेशन के बाद इन्होंने क्या करा? एक्सेप्टेंस को हाँ कर दी, एक्सेप्टेंस भर दी इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने पूछा था क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसका सीधा सा आंसर है कि दिस एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। आपको अगर पूरा क्वेश्चन लिखना तो मैं पूरा क्वेश्चन आपको लिख के दिखा देता हूँ। आपको बस समझाना मेरा मेन उद्देश्य है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपने फैक्ट्स लिखेंगे कि इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहला हमारा फैक्ट्स था मिस्टर एस एज थी जिसकी 58 ईयर्स। दूसरा, ही वॉज गोइंग टू रिटायर, ठीक है, आफ्टर 2 years। 2 years के बाद वो रिटायर होने वाला था। और मिस्टर डी ने क्या करा? उसको ऑफर किया टू मिस्टर एस को टू अप्लाई फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट।
फ्रॉम हिज पोस्ट से। और फिर मिस्टर डी ने ऑफर किए उसको कितने, 10 लाख रुपीस एज अ कंसाइडरेशन दी, एज अ कंसाइडरेशन उसको इतने रुपए दिए। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि मिस्टर एस ने क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था आफ्टर, फिर उसके बाद कैलकुलेशन के बाद उसने एक्सेप्टेंस को हाँ कर दी थी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मिस्टर एस गिव्स एक्सेप्टेंस फॉर मिस्टर डी ऑफर। मिस्टर डी के ऑफर के लिए उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी। उसके बाद हमें क्या पूछा था, ये हमारे फैक्ट्स हैं। अब इसके अंदर कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है हम वो देखते हैं। एज द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब यहाँ पे कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि 10 लाख रुपए दे रहा था, किसके लिए, कंसाइडरेशन में उसको 10 लाख रुपए मिल रहे थे, ठीक है, 10 लाख रुपए, यानी कंसाइडरेशन से ही हमारा कुछ है। अब यहाँ पे देखो हमने कंसाइडरेशन में कुछ पॉइंट पढ़े थे। अब कंसाइडरेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड कंसाइडरेशन। अब हमारे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड कंसाइडरेशन के अंदर कितने पॉइंट थे, 6 पॉइंट्स थे, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे अब लिखने वाला हूँ। यहाँ पे सारे पॉइंट्स को आपको डिस्क्लोज करना होगा। अब पहला पॉइंट हमारा क्या था, सबसे पहला पॉइंट हमारा था यहाँ पे कंसाइडरेशन का, अनलॉफुल कंसाइडरेशन का हमारा सबसे पहला पॉइंट था हमारा फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है। सेकंड था डिफीटिंग दी प्रोविजन ऑफ लॉ। उसके बाद थर्ड था हमारा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट था हमारा इन्वॉल्व्स इंजरी टू दी पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। फिफ्थ पॉइंट हमारा था कोर्ट रिगार्ड्स इट अनमोरल। और सिक्स्थ पॉइंट हमारा था एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अब ये हमारे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड कंसाइडरेशन के पॉइंट्स थे, जहां पर ये क्या हो जाते हैं, अनलॉफुल हो जाते हैं और इन 6 जगह पे है। लेकिन हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है, इसके अंदर भी हमने 9 पॉइंट पढ़े थे, लेकिन हम पूरे 9 पॉइंट डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है मैं वही डिस्क्लोज कर देता हूँ। हमने एक पॉइंट पढ़ा था इसके अंदर, जो कि क्या था, ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक ऑफिसेस। अब इसके अंदर हमने ये पढ़ा था, अगर गवर्नमेंट के कोई दफ्तर वगैरह में भीड़ हो, जो एबल है बस उन्हीं की पोस्ट उनको मिले, कोई घूस दे के ये लेके अपना मतलब
अप्लाई ना करे, तो वो ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक पॉलिसी ऑफिस में होना था, लेकिन यहाँ पे मिस्टर डी भी वैसा ही कर रहे थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे एज अ प्रोविजन ऑफ लॉ हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, अब हमसे पूछा गया था कंक्लूजन में क्या ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो हम क्या लिखेंगे, नो दिस एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। ठीक है, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। और हमसे क्या पूछा था इसके अलावा, और कौन सा प्रोविजन बताना है, वो प्रोविजन हमने यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया। ये हमारा पूरा आंसर हो गया। आपको ऐसे लिखोगे तो आपको इसके अंदर पूरे 7 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो मैं इसी मारे आपको धीरे धीरे ये सारा लिखवा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप मेरे से पूछ सके। आपको मैंने केस स्टडीज कैसे लिखते हैं ये सब मैंने बता दिया है। आप इसको नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए अपनी कॉपी में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 से केस स्टडीज और क्वेश्चन के साथ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाए लेक्चर की। थैंक यू।